हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसमें विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र टॉपिक है। तो मित्रों आपको बताना देना चाहता हूं मैं कि आज जो क्लास फर्स्ट है फिजिक्स की क्लास 12 के लिए और इसे हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे और जब तक कोर्स नहीं होता तब तक हम इसको सिलेबस को पूरा करेंगे। तो बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं सीधे कि सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि आवेश होता क्या है। इंग्लिश में इसे चार्ज बोलते हैं। आवेश क्या होता है? जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण या रगड़ा जाए तब एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में तथा दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन पहले पदार्थ में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। मतलब एक दूसरे से आपस में मिल जाते हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं तथा पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण एक ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थों में इस गुण को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। कहने का मतलब ये कह रहा है कि आवेश वे होते हैं जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए या घर्षण कराया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में और दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो आवेश की परिभाषा आपको अच्छी तरह से आ गई होगी। अब बात करते हैं आवेश की कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो आवेश दो प्रकार के होते हैं बिल्कुल। एक तो होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। अब इनकी परिभाषा हम देखें। धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है तब वस्तु पर उत्पन्न आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। धनात्मक आवेश कहलाता है। कहने का मतलब है जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या में कमी होगी तो उस पर धनात्मक आवेश बनेगा, जिसे हम प्लस क्यू या फिर इस स्मॉल क्यू से हम प्लस से हम व्यक्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं ऋणात्मक आवेश की। ऋणात्मक आवेश जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है तब वस्तु पर उत्पन्न आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो उस पर ऋणात्मक आवेश हमेशा बनता है। इसे हम माइनस क्यू या स्मॉल माइनस क्यू से हम व्यक्त करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि आवेश है किस प्रकार से स्थानांतरित होता है और पॉजिटिव कब बनता है और नेगेटिव कब बनता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के देख लेना रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा जाए, क्या कह रहे हैं, रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशमी कपड़े पर क्या होते चले जाते हैं। अतः कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और रेशमी कपड़ा स्थानांतरित हो जाएगा। वही है विद्युत आवेश वाली परिभाषा लागू हो रही है कि एक कांच की छड़ है और उस पर रेशमी कपड़ा है। रेशमी कपड़े को और कांच की छड़ को आपस में रगड़ा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ से रेशमी कपड़े पर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। इसके कारण कांच का जो टुकड़ा है वो तो क्या है, कांच की जो छड़ है वो तो धनावेशित हो रही है और जो रेशमी कपड़ा है वो क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो रहा है। बिल्कुल, ये जो परिभाषा हो गई आवेश की परिभाषा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होते हैं। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। ये 12वीं बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है हमेशा। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि विद्युत आवेश के धनात्मक और ऋणात्मक नाम है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा प्रस्तावित किया जाए। कहने का मतलब है कि विद्युत आवेश के धनात्मक और ऋणात्मक जो मान है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मतलब इनका नाम वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, यह बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं आगे की। पेज पलट लेते हैं और हम यहाँ आते हैं। ये जो नोट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस नोट को पढ़ते हैं कि विद्युतीकरण है उसका सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण है। विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, न कि आकर्षण। आपको समझा देता हूँ कि दोस्तों आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है। प्रतिकर्षण दो
आवेशित वस्तुओं के मध्य होते हैं, और आकर्षण एक आवेशित और एक निरावेशित वस्तुओं के मध्य होता है। तो आपने समझ गए होंगे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण होते क्या हैं। तो एक बार और देख लेते हैं इसमें से। क्योंकि प्रतिकर्षण आवेशित वस्तुओं के मध्य होता है, और जबकि आकर्षण एक आवेशित और एक निरावेशित वस्तुओं के मध्य होता है। बिल्कुल ये कह रहा है कि विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण है, न कि आकर्षण। क्योंकि प्रतिकर्षण होता है ना, वो आवेशित वस्तुओं के मध्य होते हैं, जबकि आकर्षण एक आवेशित होता है और एक निरावेशित वस्तुओं के मध्य होता है। अब बात करते हैं आवेश, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत आवेश। तो आवेश की हम चर्चा करेंगे, विद्युत, फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आवेश। आवेश यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक की बात करते हैं। आवेश है उसका एसआई पत्ती या एम के पत्ती में मात्रक है वो कूलम होता है, जिसे हम सी से हम व्यक्त करते हैं। बिल्कुल आवेश का जो एसआई या एम के पत्ती में मात्रक है वो कूलम होता है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा एसआई पत्ती क्या होती है और एम के पत्ती क्या है। एसआई पत्ती का सूत्र रूप भी क्या है, एम के पत्ती है, जिसे 1960 में स्थापित किया गया था। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आवेश का जो चीज पत्ती में मात्रक होता है वो स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 में, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है ये, कि आवेश का सीरियस पत्ती में मात्रक है वो स्टेट कूलम होता है और या फ्रैंकलिन होता है। एक ही बात है, तो स्टेट कूलम लिख दो या फ्रैंकलिन लिख दो। अब देखना ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU यानी स्टेट कूलम होता है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये फॉर्मूला है, यानी कि ये जो मान है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको हल करने में। यानी कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ है, वो ES स्टेट कूलम होता है, यानी कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ होता है। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं आवेश के मात्रक में। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम होते हैं। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे, छोटा मात्रक मुझे तो फ्रैंकलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना होती है प्रबल। फिर हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि आवेश का वी में समीकरण। क्लास 11 में आपने वी में समीकरण बनाना बहुत ही अच्छी तरह से सीखा होगा, क्योंकि जो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें वो टॉपिक है, वो विमाओं का टॉपिक होता है। तो आपने अच्छी तरह से बनाना सीखा होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सबको वीडियो बनाना आता होगा। तो आवेश है, आवेश का सूत्र होता है धारा × समय। तो धारा का एम्पियर लिख लिया, समय को सेकंड में लिख लिया, तो MLT आप जानते हो। इस प्रकार का इसका वी में समीकरण होता है। तो कभी कभार एग्जामिनर है 1 नंबर का ये भी पूछ लेते हैं कि आवेश का वी में समीकरण लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको सीख सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आवेश का इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आवेश का मान कितना होता है, 1 कूलम बराबर क्या होता है। इस प्रकार से हम आवेश की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हो, क्लास 10 से हम पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने होते हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या आवेश है। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है द्रव्यमान है। ये आपको बाउंड्री कर देता हूँ इसकी, ये है। फिर आवेश के अन्य छोटे मात्रक क्या होते हैं। 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम में 10⁻6 कूलम होते हैं। 1 माइक्रोकूलम में 10⁻6 कूलम होते हैं। इसको याद रखना, हर आप डेरिवेशन करोगे तो इसमें यही वैल्यू देगी अधिकतर। 1 नैनो में 10⁻9 कूलम होते हैं। 1 पिको में 10⁻12 कूलम होते हैं, और 1 मेगा कूलम में 10⁻6 कूलम होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 1 माइक्रो कूलम में 10⁻6 कूलम है, जबकि 1 मेगा में 10⁻+6 है। इन दोनों का डिफरेंस है, अच्छी तरह से याद रखना, कन्फ्यूज हो जाए। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।